हर महादेव। आज है सोमवार की अष्टमी। फागुन मास सोमवार की अष्टमी है। तो जो सोमवार की अष्टमी के कुछ उपाय हैं जो महाराज जी बताते हैं अपनी कथाओं में, अभी हाल फिलहाल की कथाओं में बताए, आगे पिछले वर्षों की कथाओं में बताए, तो वो सारे हमने कलेक्ट करके आपको बताने के लिए आए हैं, जिससे कि आपको जो सुविधा हो और जो मतलब आपकी समस्या हो उसके अनुसार आप कर सकें। तो देखिए, महाराज जी कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं, तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए, तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा सोमवार की अष्टमी के दिन आपके ऊपर होने वाली है। आगे का दूसरा उपाय है, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे धीरे, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती है जरूर, कुछ अच्छा मिलता है जरूर। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए तो एक कटोरी में दूध लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो तो एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और बेलपत्ती के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर जो शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र 33 अंश का मंत्र का स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवादिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही देता है। नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की लाल पुष्प की पंखुड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदि शक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, माँ गौरा, आदि शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है, नारी उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी और धतूरे धतूरे का फूल खुशी रहने लगता है। अब आगे धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पे महाराज जी ने कथा हुई थी, उसमें बताया था कि धतूरे के पुष्प और धतूरे के मतलब जो वो होता है फल, उसका उपाय। कांटा लगा रहता है धतूरा, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंठी लाल कलर की होती है, अगर वह सोमवार की अष्टमी को देवादिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा साधारण नहीं, धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी देखी होगी आप लोगों ने, अगर नहीं देखी है तो धतूरा देखा है, धतूरे के अंदर नीचे एक छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ेंगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे, महाराज जी कहते हैं जैसे बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि की बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास करो, महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना। एक धतूरा मिल जाए तो एक, नहीं तो 5 मिल जाए तो 5, किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, वहां कोई आता जाता नहीं हो। वैसे तो बहुत मुश्किल की बात है, महाराज जी कह रहे थे कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। पहले की बात दूसरी थी, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पर से निकल जाएं, रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपको दिख जाएं, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप कर कर लाल डंडी का धतूरा 5
एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हैं। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट में है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा है, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा है, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन। बेलपत्री की बीच पत्ती पर महाराज जी ने, और बीच पत्ती पर चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगाइए। जो डंठी का भाग है, नीचे वाली बीच वाली पत्ती, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर इसी तरह से पकड़ कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें, तो वहां से जल बहता हो उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवादिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, शिवाय षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मृत्युंजय मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करें। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाएं। यह प्रयोग केवल एक सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? महाराज जी ने कहा सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ये प्रयोग करें, और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। यदि सोमवार की अष्टमी के दिन का जो पुष्प होता है उसमें कुमकुम और हल्दी लगाकर, रेड कलर का पुष्प हो, उसका कनेर का जो पुष्प होता है, हल्दी और कुमकुम लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर आप उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मतलब जो ये हमारा शिवलिंग है ना, इस पर कहीं पर भी किसी भी स्थान पर माँ तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया, माँ तारा देवी के नाम से देवादिदेव महादेव और माँ शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेंगे, उसमें सफलता मिलेगी ही। व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, तो बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है, दोनों पत्तियों पर भी एक आदि शक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में भी श्री गणेश रिद्धि सिद्धि नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना है, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करना जरूर करना चाहिए, वह भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का दिन होता है? पार्वती और शंकर के मिलन का दिन होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती हैं। पर भाग्यशाली हो आप लोग कि आज सोमवार की ही अष्टमी है और आज ही आपको हम ये सब उपाय बता रहे हैं। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार के। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं। जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है, जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं और हस्त कमल पर धारण करते हैं, तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करते हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्राह्मणी को प्रदान करते हैं। ब्राह्मणी उन 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगत जननी आदि शक्ति को देती हैं। आदि शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेल पत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदि शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से
7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांध कर, जिसका व्यापार व्यवसाय नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 1 महीना रख कर देखो। बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की। और आपका हाथ पकड़कर सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है। भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। हम तो कई बार महाराज जी कह रहे थे आप लोगों को कथा में भी वर्णन करे हैं, कभी मौका मिल जाए करें ना तो सोमवार की अष्टमी जो होती है ना प्रयास करना, कभी अगर मौका मिल जाए आप लोगों को सोमवार की अष्टमी, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पान ग्रहण संस्कार नहीं हो रहा है, अशोक सुंदरी वाली जगह होती है। यह शिवलिंग की जलाधारी के नीचे जो बीच में होती है, यहाँ से जो चरण कमल है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिव जी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, धातली और देवके, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही हैं। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर यह 3 पत्ती की जो बेलपत्र होती है, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का एक दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रोली लगाई है, और तीसरी अक्षत के दाने, इन दोनों पत्ती अपना स्मरण कर कर भगवान देवादिदेव महादेव के सम्मुख से, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को डंडी का जो भाग है जहाँ से पानी बहकर आता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए। और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवादिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देते हैं। ये एक अशोक सुंदरी का स्थान, ये अशोक सुंदरी की जगह जो है ना स्थान, जो ये कोई साधारण नहीं है। और हम फिर से महाराज जी कह रहे थे, कहेंगे अगर सौभाग्यवती नारियों को तो स्मरण में उनको लाना चाहेंगे कि प्रयास करो कि सुहाग की सामग्री, आप चुनरी देते हो, चूड़ी देते हो, जो भी देते हो, सुहाग की सामग्री हम मना नहीं कर रहे हैं, पर प्रयास करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में बांस नहीं देनी चाहिए, बांस की टोकरी में रखकर देना चाहिए। अभी मतलब जो ये महाराज जी बता रहे थे, और भी अष्टमी के बहुत सारे उपाय हैं। अगर और भी उपाय आप जानना चाहते हैं तो कृपया हमारी कमेंट करके बताइए कि हमें और भी उपाय चाहिए। महाराज जी कह रहे थे अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनम्र विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी यह मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूँ, मेरी विनती स्वीकार करो, तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तो बाबा जो है हमारी ये सुनो। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला और तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता है। ऐसा बाबा से कह करके और जो अपनी मनोकामना है वो कह करके आइए। अष्टमी के और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हमने आपको इतने ही बताए हैं। आगे किसी दिन वीडियो बना के डाल देंगे जब अष्टमी आएगी उससे पहले। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम आपको बताते हैं फिर आपके समझ में नहीं आते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम आपको लाइव वीडियो बना के दिखाएं, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर और कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव के लिए भी सामान इकट्ठा करके आपको हम बना के पूरा कि अष्टमी पे कौन सा, अब आगे देखेंगे कौन सी अष्टमी पड़ रही है सोमवार की, तो हम करके रखेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा